बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पदयात्रा के संबंध में पत्रकारों से हुए रूबरू। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार की नगरी ओरछा तक जाएगी। महाराज श्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमें तलवारों के बल पर नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से सभी सनातनियों में परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पंथों में बटे सनातन हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए यह एकता यात्रा निकाली जा रही है। हम मिशन और विजन लेकर चल रहे हैं। सभी हिंदू जात पात का भेद खत्म करें, यही हमारी यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज दोनों का बराबर सम्मान है। उन्होंने राष्ट्रगान के साथ पद यात्रा शुरू करने की बात कही। महाराज श्री ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि पद यात्रा में फूलमाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सनातन प्रेमी फूलमाला में पैसे खर्च करने के बजाय अन्य संसाधनों में लगाएं। जितनी भी उनकी यात्राएं होंगी उन सभी में फूलमाला का त्याग रहेगा। छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार लोगों को यात्रा से दूर रहने का आग्रह किया गया। सभी यात्रियों से थाली, लोटा और एक गर्म लोई साथ लेकर चलने का भी उन्होंने आग्रह किया। महाराज श्री ने कहा है कि यह पदयात्रा 29 नवंबर को रामराजा सरकार के चरणों में पहुंचेगी और यही यात्रा का विराम होगा। आपको बता दें कि जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा प्रारंभ करेंगे। जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जात पात। उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ 2 जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही है। दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है, उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पद यात्रा में भगवान ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम, मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं। तो उनको आना चाहिए। आ जाए तो नोट, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। क्योंकि जब युद्ध होता है, रणक्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। पुष्प वर्षा को लेकर आपने बात की, कही है किस तरह की अपील? 2 हमने 2 अपीलें ये की हैं, प्रार्थना, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूलमाला नहीं पहनेंगे। केवल पद यात्राओं में हम फूलमाला, स्वागत, सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम पद यात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे। फूलमाला में फंस जाएंगे, फिर विचार कौन देगा? इसीलिए हम फूलमाला उस पद यात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे। खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। एक चर्चा चल रही है कि आप पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जानी है। नहीं, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर की पैसा नहीं है। अगर आप दोगे तो विचार करके बताएंगे।